गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, वह साहेब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। शरीर से, मन से और चित्त से जो भी बाहरी कार्य करते हैं उसे तो परमात्मा जानते ही हैं, लेकिन आपके चित्त में जो माता पिता पति पत्नी गांव घर समाज परिवार रिश्तेदार जीव जंतु के बारे में क्या अंदर भावना चल रहा है उनके बारे में वो जानते हैं, इसलिए उनसे छिपाने की जरूरत नहीं है। आप माता पिता पति पत्नी परिवार रिश्तेदार पशु पक्षी से धोखाबाजी नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं ठग रहे हैं, मनुष्य स्वयं ठगा रहे हैं। इसलिए गीता में भी कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मन से बड़ा बेहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांगे निराले, माया मोह में उलझा रहे जो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में नया मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तू इसे मन का दासे न बन, तू इसे मन को अपना दासे बना ले, तू इसे मन को अपना दासे बना ले। साधु संत महात्मा को अशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। जो ज्ञान ध्यान साधना से जो शक्तियाँ प्राप्त करते हैं साधु संत महात्मा, वो किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, श्राप के लिए नहीं, कल्याण करने के लिए। क्योंकि रावण ने भी बहुत से शक्तियाँ प्राप्त कर लिया था तपस्या कर करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को खुश कर करके, लेकिन रावण ने वो तपस्या में जो मिला था फल बल शक्ति, वो सब दुरुपयोग में लगा दिए, वो साधु संत महात्माओं को मारने में लगा दिए। इसलिए परमात्मा राम ने उसको विनाश कर दिए। इसलिए साधु संत महात्मा किसी को विनाश कर सकते हैं, वो श्राप दे सकते हैं और उनकी श्राप से कोई बच भी नहीं सकता है। लेकिन जो साधु संत महात्मा श्राप देते हैं वो साधु संत नहीं है, वो रावण है। इसलिए साधु संत महात्मा को सह लेना चाहिए, गम खा लेना चाहिए, झुक जाना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, तब आप संत हैं महात्मा हैं। अन्यथा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी को शराब दे करके मैंने शराब दे उसको विनाश कर दें, तो वो विनाश नहीं होगा, विनाश आप स्वयं हो जाएगा। इसलिए असली साधु वही है जो शराब देने में आशीर्वाद नहीं लगाता है, किसी को मोक्ष मुक्ति देने में लगाता है। इसलिए चाहे कृष्ण भगवान कहें चाहे गीता में कहें कृष्ण भगवान, दोनों एक ही बात है कि वो मन की जाने चित्त की, मन की जाने तन की जाने जाने चित्त की चोरी, वह साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। तो आप जो बाहर मन से शरीर से चित्त से कर रहे हैं वो तो दिखाई पड़ता है, लेकिन परमात्मा आपके अंदर में जो मानव इंसान जाति पाति भेदभाव परिवार रिश्तेदार समाज पति पत्नी सास बहू में जो छल कपट अंदर भरा हुआ है उसके बारे में परमात्मा जानते हैं। इसलिए उस परमात्मा से डरिए, आपको संसार से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य बेतड़क बिना सोचले सब बात बोलता है, इसलिए मनुष्य आज धोखे में पड़ा हुआ है और मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर रहा। इसलिए मन, चाहे मन की बात कबीर साहब कहें चाहे कृष्ण भगवान की एक ही बात है। कबीर साहब भी कहते हैं कि मन जाता है जाने दे गाह के राग शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता है कोई वीर। इसलिए साधु संत महात्मा को किसी भी मनुष्य को जीव को कल्याण करने में आशीर्वाद देना चाहिए, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं। अगर साधु संत महात्मा अगर बर्बाद करने के लिए देते हैं आशीर्वाद तो फिर वो साधु नहीं है, फिर वो रावण है। क्योंकि रावण भी बहुत सा शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है, सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता, तपस्या कर करके साधना कर करके, लेकिन वो शक्ति को दुरुपयोग में लगाया, शराब में लगाया, दुरुपयोग में लगाया और साधु संत महात्मा को विनाश करने में लगाया। इसलिए परमात्मा ने उसको राम ने विनाश कर दिए। तो राम हैं जो बनाने वाले हैं और राम ही बिगाड़ने वाले हैं। वही राम बना भी सकते हैं और वही राम बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए क्यों चाहते कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो चाहे विषय कमाओ। कभी भी मन आपके अंदर में एक है तो उस मन से चाहे प्रणाम कीजिए या फिर आप किसी को मैंने अनहित कर दीजिए, हित कीजिए चाहे अनहित कीजिए, नमस्कार कीजिए या चमत्कार कीजिए या अहंकार कीजिए, आपकी मर्जी है। जो आप कीजिएगा वही फल आपको मिलेगा, दूसरा मिले की चीज़ नहीं है। इसलिए मन को बस में कीजिए, सभी प्राणियों से प्रेम कीजिए, परिवार से प्रेम कीजिए और आदर भाव के साथ रहिए, तो आप आत्मा रूपी बूंद परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तब आपका मोक्ष मुक्ति होगा। चाहे गीता का या कबीर साहब का वाणी रामायण का कितना वाणी बोल दीजिए, लेकिन जब तक आप आत्मा रूपी बूंद परमात्मा को प्राप्त नहीं कीजिएगा, साथ साथ प्राप्त कीजिएगा,
तब तक आपको मोक्ष मुक्ति होने वाला नहीं है। प्रेम सुले सदगुरुदेव भगवान की जय। अभी हम ये पटना में माने बिहटा में है 4 लाइन पर। देखिए अभी रात को 12 बज रहा है, 12 बजे रात का इस सीन है और यहाँ पर इसे हम ये प्रवचन कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ताकि संत महात्मा डरते नहीं हैं, मौत से उनको कोई डर भय नहीं लगता, क्योंकि मरने से सब जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परमानंद। ये संसार सब मरने से डरते हैं कि हमारा धन संपत्ति बेटा बेटी पत्नी है हम छोड़े नहीं, लेकिन साधु संत महात्मा कहते हैं कब मरियो कि भेटेंगे परमात्मा। जब तक हम मरेंगे नहीं, शरीर छूटेगा नहीं, परमात्मा प्राण निकलेगा नहीं, तब तक ये प्राण परमात्मा से मिलेगा नहीं। तो ये मृत्यु सबसे प्रिय वस्तु है। तो इंसान को, मनुष्य को, साधु संत महात्मा को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।